हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्ज़ाम 2024 29 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में से रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था, फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का यानी कल का आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था, 10वीं पंचायत योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007 थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचायत योजना 1951 में शुरू की गई थी और तब से भारत में 12 पंचायत योजनाएं आई है। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10वीं पंचायत योजना 2002 से 2007 तक चली थी, ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा मनाया जाता है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रहिक का अर्थ क्या था? तो शुद्ध, युद्ध या शांति मंत्री है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रहिक का अर्थ युद्ध तथा शांति मंत्री था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक सम्राट किसे कहा जाता है? तो बिरजू महाराज को कहा जाता है, बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज कथक नृत्य रूप के स्वामी हैं। वह लखनऊ के कालका बिंदातीन घराने संगीत के एक विशेष संगीतज्ञ है। वो शैली को साझा करने वाले समुदाय के प्रमुख प्रतिपादक है। उनकी बात करें, बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नृत्य परिवार पैदा हुए थे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण उनको 1986 में मिल चुका है और उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कुल उत्पाद में बेचा हुआ कुल उत्पाद में से बचा हुआ स्टॉक क्या होता है? तो उसे समापन स्टॉक कहा जाता है। उस समापन स्टॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। समापन स्टॉक को बिना बिके माल की वह मात्रा कहा जाता है जो किसी निश्चित तिथि पर व्यवसाय के पास रहती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे इन्वेंट्री है जो व्यवसाय में और बेचे जाने की प्रतीक्षा कर रही। इन्वेंट्री में वे उत्पाद शामिल होते हैं जो पहले से संसाधित या संसाधित होने की प्रक्रिया में है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक तौर पर ये कौन से क्रम के थे? तो ये 22वें क्रम राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाती है। बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 है, मतलब 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाने जाते हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे, तो ये वहाँ पे आयोजित किए गए थे। और 2022 राष्ट्रमंडल खेल लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाले तीसरे राष्ट्रमंडल खेल है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श आगे सभी के लिए खेल है और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर राष्ट्रमंडल देशों के भाग लेने की उम्मीद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक राज्य संघ कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो शहडोल से किया, शहडोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया है। सेल उन्मूलन मिशन 2047 तक का उद्घाटन किया है, तो आपको ध्यान रखना है। और मिशन का उद्देश्य सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच पीएम मोदी ने एक पोर्टल भी अनावरण किया है और विभिन्न निगरानी मॉड्यूल के साथ रोग प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाए। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, वह एक भारतीय आनुवंशिकविद और प्रशासक है जिन्हें भारतीय हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। भारत में गेहूँ के HYV के शुरू यानी हाई यील्ड वेराइटी को शुरू करने में उनकी भूमिका
के लिए उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वह एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की संस्थापक भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो टोरंटो किसकी राजधानी है, तो कैनेडियन प्रांत ओटेरियो की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के अध्यक्ष कौन है, तो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया है। सीवीसी के मौजूदा प्रमुख सुरेश एन पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव असम मेघालय कैडर के 1988 बेस सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है, तो हेलोजन, चालकोजन, नोबेल गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन और सल्फर, ये सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता। पी ब्लॉक के तत्व उन तत्वों के परमाणु जिनके बाहरी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित रविशंकर, बंदे हसन और विलायत खां का संबंध किससे है, तो सितार संबंधित है, सितार इसका राइट आंसर हो जाए। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए हैं और शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान जौहर कप किससे 2023 किसने जीता है, तो जर्मनी ने जीता, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल मैच में जर्मनी पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल करते हुए 11वें सुल्तान जौहर कप का चैंपियन बना है। भारत को सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए कांस्य पदक हासिल किया था, ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, बालिकाओं से संबंधित है, बालिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अभिभावक अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। बेटियों के भविष्य में पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि माता पिता अपने बेटियों के भविष्य की चिंता को मुक्त होकर उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट पॉइंट अपना भारत में गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कार्यों की देखरेख करता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी कवायद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनगणना गृह मंत्रालय प्रशासन नियंत्रण के तहत भारत के रजिस्टर जनरल महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 है, ये भी आपको ध्यान रखना। पुडुचेरी में 1954 तक भारत एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक बस्ती थी जो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य से घिरा है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी अरबिंदो आश्रम का पर्याय है, जिसकी स्थापना 1926 में श्री अरबिंदो और मीरा अल्फांसा ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 होते हैं, 7 इसका राइट आंसर हो जाए। हैंडबॉल एक टीम खेल है जिसमें 7 खिलाड़ी की 2 टीमें आपस में खेलती है। खिलाड़ियों का उद्देश्य विरोधी टीम के गोल में बॉल फेंकना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कन्या स्कूल किसने खुलवाया था, तो किसने खुलवाया था, ये प्रथम बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन है, तो सावित्रीबाई फुले हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव के महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, तो ये पे आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1881 जनगणना किसके अध्यक्षता में की गई थी, तो WC पलिडियन के अध्यक्षता में की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली समकालीन जनगणना ब्रिटिश शासन के तहत 17 फरवरी 1881 को WC पलाडियन भारतीय जनगणना आयोग द्वारा की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का गजानंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो विनायक, विघ्नकर्ता, गणपति और गजानंद होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उठ का तत्सम शब्द क्या है, तो उत्तिष्ठ होता है, उत्तिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मेघ,
तखनी और किला ये सभी होते हैं, तो ये इसका इनमें से जो भी ऑप्शन आया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उठाना का तत्सम शब्द क्या है, तो उत्थान होता है, उत्थान इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है खाट का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो खटिया, चारपाई, मंजा, मंजी, चारपाई, मंजा, पलंग, पर्यंक, बेड और माचा ये होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। एक मेले से संबंधित गद्यांश पूछा गया था 5 नंबर का। एक क्वेश्चन पूछा है मतलब शब्द मलतब, मलतब का शुद्ध शब्द क्या है, तो ये मलतब नहीं होता, मतलब होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अवश्य का शुद्ध शब्द क्या है, तो अवश्य नहीं होता, अवश्य होता है, तो अवश्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के 4th शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट कल लेके आऊँगा, कल जैसे एग्जाम स्टार्ट होएगा फिर खत्म होएगा, तो मैं उसका एनालिसिस लेके आऊँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।